क्योज नहीं करते, उसको खींचते नहीं हैं, भूल जाते हैं। तो रजत अगर करण की भी तरफ जाएंगे तो देखना दिलचस्प होगा गाइस, जब मंडे को नॉमिनेशन है क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं। फिर हमने देखा गाइस कि सलमान खान ने ईशा को बुलाया। ईशा की तो पोल पट्टी पूरी सलमान खान ने बड़े ही प्यार से खोल दी गाइस, कि ईशा जो हैं 12 दिन में घर छोड़ने के लिए तैयार थी अविनाश से, लेकिन 80 दिन में वो फट से कशिश की तरफ हो गई। और इस चीज़ को सुन के मतलब अविनाश की सफाई वो सुनना भी नहीं चाह रही थी, इतनी पॉजिटिव हो गई कि वो कशिश की तरफ चली गई। सही दिखने के लिए गई, गेम में ऊपर उठने के लिए गई। तो क्या अपनी दोस्ती को वो गेम से ऊपर रख मतलब दो गेम को दोस्ती से ऊपर रखती हैं, ये चीज़ें भी वहाँ साबित होती हुई दिखी गाइस। और कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बॉयफ्रेंड की भी बातें की, जिस पे उन्होंने मना कर दिया ईशा ने, और कहा कि नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। गाइस कह रही थी कि मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्या सबके साथ आप ऐसे ही रहती हो जैसे आप अविनाश के साथ रहती हो? सोचने वाली है बात गाइस। मैं ये चीज़ किसी लड़की के लिए बोलूँगी तो बहुत अजीब लगेगा कि आपके इतने सारे बेस्ट फ्रेंड हैं और सबके साथ आप वैसे ही रहती हैं जैसे अविनाश के साथ रहती हैं। तो ये चीज़ गाइस। और फिर हमने देखा कि उन्होंने उनके बेस्ट फ्रेंड शालीन भनौट का नाम भी लिया, जिनको सलमान खान ने कहा कि मैं जानता हूँ। और बिग बॉस में भी उन्हें करणवीर जानते हैं, जिसका करणवीर ने बाद में और ही पोल खोल दी कि अच्छा तो वो था खतरों के खिलाड़ी में जो तुमसे ईशा से बात करता रहता था दिन भर। वहाँ भी ईशा मानने को रेडी नहीं थी गाइस ये चीज़, कि नहीं नहीं कोई भी दूसरी ईशा हो सकती है, मैं नहीं। झूठ बोल रही थी गाइस, यही है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इनकी बहुत सारी क्लिपिंग है जो साथ साथ में शालीन जो है वो कार लेने गए हैं, तो उनकी फैमिली के साथ ये भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों का लिंकअप ही है, दोनों का अफेयर ही है, लेकिन हाँ गाइस इन लोगों के लिंकअप अफेयर के र्यूमर्स तो मैंने भी बहुत सारे सुने हुए हैं सोशल मीडिया पे। वो कितने सच्चे हैं, लेकिन जिस तरह से वो सफाई दे रही थी करणवीर के सामने कि वो कोई दूसरी ईशा है, या बहुत सफाई से बहुत बेशर्मी से सलमान खान के सामने भी वो इस चीज़ को नकार रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। और यही चीज़ कोई और करता, अभी अविनाश उससे झगड़ा कर लेते, और जैसे कि विवियन हल्की बात भी इधर उधर करते हैं तो अविनाश को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ईशा की किसी चीज़ से अविनाश को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे तो यही लगता है गाइस कि ये दोनों की मिली भगत है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा ये बाहर से प्लान करके आए हैं कि हमें ये चीज़ें करनी हैं, हम ऐसे करेंगे, हम दिखेंगे, हम रहेंगे। लेकिन इससे इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इससे इन्हीं की गेम की बैंड बज रही है। लेकिन ठीक है, अविनाश तो वैसे भी गेम को का ए से जेड तक उन्हें सब पता ही है, कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। फिर हमने देखा गया इसकी एपिसोड में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, पहले वही सारा और कशिश, फिर उसके बाद रजत और फिर ईशा, इन्हीं लोगों की क्लासेस लगी। कशिश की तो बहुत बुरी तरह लगी गाइस, क्योंकि कशिश सुनने को तैयार नहीं थी और वही एरोगेंस वो सलमान खान को दिखा रही थी। तो गाइज़ वो करणवीर मेहरा या विवियन डिसेना नहीं है जिनको आप एटीट्यूड दिखा रही हो, वो सलमान खान हैं। अगर वो देखेंगे कि आप इतने नेगेटिव और इस तरीके से बात कर रहे हो तो दोबारा बात भी नहीं करेंगे। और वही उन्होंने कहा भी, कभी कभी कशिश को भी ना सुन लेनी चाहिए चीज़ें।